श्रीमद्भगवद्गीता 7वां अध्याय अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् ततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ,
संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सचमं प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित
अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन्मध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। श्रीमद्भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाँह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा
मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता महात्म्य। धरोवाच, भगवन् परमेशानु भक्तिर्व्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री विष्णुरुवाच,
प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीतायाः पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयागादि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल बालकृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य ही निवास करता हूँ। गीताश्रये हम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्मरूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे असमर्थः संपूर्णे ततो अर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं
लभते नात्र संशयः। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। षड्सं जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकं वाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याये श्लोक पादम वा नित्यं यः पठते नरः सयाति नरताम यावन्मन्वन्तरं वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकं सप्त पंच चतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चंद्रलोकं वाप्नोति वर्षाणां युतं ध्रुवं। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतो अपि वा वैकुंठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषा लोके गीताया ताः परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है।
एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सततफलं वाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत उवाच माहात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते पठेद्दस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद्गीता माहात्म्यम संपूर्णम। इति श्री वाराह पुराण में श्रीमद्गीता महात्म्य संपूर्ण। श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। सौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथावत् सूतमेवद् पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितं। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत उवाच पृष्टं वै भवता यत्तन्महद् गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो अथ मैथिलः। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचिद्वदाम्यद् व्यासस्यास्यान्मया श्रुतम्। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं, अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिःसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। यस्माद्धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। गीता धर्ममय, सर्वज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। संसार सागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं यातु सुखेन सह। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर
सुखपूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यास योगतः मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीता शास्त्रमहर्निशं न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निःसंदेह देव ही जाने। मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृद गीतांभसि स्नानं संसार मलनाशनम। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्रस्य जानाति पठनं नैव पाठनं परस्मान्न श्रुतं ज्ञानं श्रद्धा न भावना। स एव मानुषे लोके पुरुषो विड्वराहकः यस्माद् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता जिसने अन्य लोगों से यह नहीं सुना है स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है भावना भी नहीं है वह मनुष्य लोक में भटकते हुए सूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। धिक् तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः गीतार्थं पठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जन। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उसके ज्ञान को आचार को व्रत को चेष्टा को तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। गीता गीतं न यजज्ञानं तद्विद्धयासुरसंज्ञकं तन्मोघं धर्मरहितं वेद वेदांतगर्हितं। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वह वेद और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल धर्मरहित और आसुरी जाने। यो अधीते सततं गीतां दिवारात्रो यथार्थतः स्वपन गच्छन् वदंस्तिष्ठन् शाश्वतं मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते चलते बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थतः सतत अध्ययन करता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगिस्थाने सिद्धपीठे
शिष्टाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन्याति पराम गतिम। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने क्रतवो वाजिमेधादाः कृतास्तेन सदक्षिणाः। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेघ आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाता है। गीता अधीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। यह शृणोति च गीतार्थं कीर्तयेच्च स्वयं पुमान् श्रावयेच्च परार्थं वै स प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवाः पीडा नैव व्याधि भयं तथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। न शापो नैव पापम च दुर्गतिनं च किंचन देहे अरयः सडेते वै न बाधन्ते कदाचन। उसको साप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। भगवत परमेशाने भक्तिर्व्यभिचारिणी जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नातो वा यदि वा अस्नातः शुचिर्वा यदि वा अशुचिः विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचिः। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्म विभूति का और विश्वरूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वशः गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचन। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा सर्वाग्निकः सदा जापि क्रियावांस च पंडितः। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्री
सदा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित है। दर्शनीयः स धनवांस योगी ज्ञानवानपि स एव याज्ञिको ध्यानी सर्ववेदार्थ दर्शकः। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयागादि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। निवसन्ति सदा गेहे देहे देशे सदैव हि सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये। उस घर में और देह रूपी देश में सभी देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवघ्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परा अनंता तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवघ्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है, वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यद्दत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठं करोति वै तत्तत् कर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णं वाप्नुयात्। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। पितृनुद्दस्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निर्यादान्ति सद्गतिम। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठेन संतुष्टाः पितरः श्राद्ध तर्पिताः पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्राशीर्वाद तत्पराः। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। लिखित्वा धारयेत् कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे विघ्नरूपाश्च दारुणाः। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्ण्ये तु भारते
न शृणोति पठत्येव ताममृतस्वरूपिणीम् हस्तात् त्यक्त्वा अमृतं प्राप्तं काष्ठात् स्वेदं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। जनैः संसार दुःखार्तैर्गीता ज्ञानं च यैः श्रुतं सम्प्राप्तमृतं तैश्च गतास्ते सदनं हरेः। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गतास्ते परमं पदम्। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतासु न विशेषो अस्ति जनेषु चावचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्यक विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। यह श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथाश्रमम्। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम। गीता का पाठ करे जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। माहात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते यः पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। गीता का सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपर्युक्त फल को प्राप्त होता है। इति श्री वाराह पुराणोद्धृतं श्रीमद्गीता माहात्म्यानुसंधानं समाप्तम्। इति श्री वाराह पुराणांतर्गत श्रीमद्गीता माहात्म्यानुसंधान समाप्त। हरि ओम तत्सत्।